फर्स्ट लेक्चर में हमने चेन पोजीशन आइसोमर्स की बात की थी। ये लेक्चर भी उसी की कंटिन्यूएशन है, बट इसमें एक हम खास चीज करने वाले हैं जिससे आपको बहुत हेल्प होगी किसी भी तरह के रिंग और चेन आइसोमर्स बनाने के लिए। हम बात करेंगे कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है गिवन कंपाउंड के, यूजिंग अ रूल जिसे मैं बोल रहा हूं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस रूल या सैचुरेशन रूल। बट उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं हमने कल क्या किया था, उसे रिव्यू कर लेते हैं। हमने आइसोमर्स में एल्केन और एल्काइल की बात की थी। हमने एल्केन्स और एल्काइल ग्रुप की बात की थी। एल्केन में आइसोमर शुरू हो रहा था C3 से या C4 से, C4 से, C4 H10 C5 H12 C6 H14 और हमने 7 तक बात की थी H16। यहीं तक आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। हाँ जी, हेप्टेन के मेरे पास 9 आइसोमर्स आ रहे थे, 5 इसके 3 और ब्यूटेन के 2। और एल्काइल का शुरू आइसोमर्स प्रोपाइल से हो रहा था, C3 H6-7, फिर C4 H9 C5 H10। यहां तक हमने बात की थी और यहीं तक आपने चीजें याद रखनी है। 2 4 और C5 का आ रहा था 8, ये चीजें हमने याद रखनी थी। ये एल्काइल पार्ट है, इसका निकालने का तरीका क्या था, एल्केन बनाओ, एल्केन के आइसोमर्स बना लो, हर किसी में टाइप ऑफ कार्बन देखो, वहां से एक एक हाइड्रोजन, हर टाइप ऑफ कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकालो, वो आपके एल्काइल के आइसोमर्स हैं। तो यहां तक हमने बात की थी कल। फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल करते हैं कल के बेस पे ताकि रिव्यू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोले व्हाट आर द या व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसोमर्स, number of isomers when pentane undergoes मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या है, एक Cl ऐड होगा, कोई H निकलेगा, यानी कुछ इसकी बात हो रही है C5H10 सॉरी H11 है, 11 Cl मुझे बोल रहा है इनडायरेक्टली इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स बताओ। तो मुझे एल्काइल पार्ट के आइसोमर्स पता है, C5H11 के होने वाले हैं 8, जहां जहां से H निकला वहीं Cl लग सकता है, तो इसके भी कितने होंगे 8 आइसोमर्स। कौन से, स्ट्रक्चरल। अभी सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात हो रही है, हम ज्योमेट्रिक में नहीं जा रहे, हम ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव उनकी बात नहीं कर रहे, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे अभी हम, है ना। और कोई सवाल लिखो जरा, बोलो हाउ मेनी ईथर्स, ईथर्स याद है ना, ROR, ईथर्स याद है। हाउ मेनी ईथर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय, आप मान लो C4H10O। How many ethers can be formed by C4H10O? ईथर है, ROR कुछ होना चाहिए, तो मैं पहला अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, पहला ये बन जाएगा। सर और क्या हो सकता है, एक तरफ का एल्काइल पार्ट कम कर दूं तो ये बन जाएगा CH3O CH2 CH2 CH3। ये चीज देखो क्या है, 1 2 3 C3H7 है, ये जो इसके साथ लगा है वो है C3H7, और मुझे पता है C3H7 के 2 आइसोमर्स होने वाले हैं। कौन कौन से, एक तो जो ये खुद लगा है, और कैसा हो सकता है, और दूसरा क्या हो जाएगा इसका CH3O CH3CH3H। दूसरा आइसोमर क्या होगा इसका, एक तो यही है, दूसरा होगा CCC ऐसा। तो मुझे
डायरेक्टली पता लग गया, पहला तो मैंने बना लिया, जैसे इसको यहां लेके गया मुझे पता है इसके दो, एक ये खुद है और एक दूसरा होने वाला है, और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही, तो एक ये दो ये, माय आंसर वुड बी 3 ईथर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग C4H10। दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, दिमाग तो डेफिनेटली लगाना पड़ेगा। चल आज का टॉपिक शुरू करते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज बताने जा रहे हैं और क्वेश्चंस काफी करेंगे इस पे, क्वेश्चंस काफी करेंगे इस पे। हेडिंग डालेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी भी बोल देते हैं, डीबीई। हेडिंग डालेंगे डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंसी बोल देते हैं, कहीं इक्विवेलेंट बोल देते हैं, है क्या? एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, करेंगे क्या इससे, करेंगे क्या इससे वो देखते हैं। डीबीई एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, C माइनस एच बाय टू प्लस एन प्लस वन, C माइनस एच बाय टू प्लस एन बाय टू प्लस वन। यहां पर H क्या है, C क्या है, लिख लेना नंबर ऑफ कार्बन्स, H क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, N क्या है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स, ये सब एटम्स है, एटम्स, एटम्स। किसी भी कंपाउंड में अगर आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स पता है तो आप एक चीज निकालोगे जिसे मैं बोलूंगा डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसे निकाल के क्या होगा, इसे निकाल के क्या होगा वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, वो अभी देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले एग्जांपल से, अभी देखते हैं क्या कर रहा है ये, बोलूंगा तो भी समझ नहीं आएगा, करूंगा तो समझ आएगा। मुझे बोल रहा है C3H6, C3H6 के ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे, बनाओ उन्हें और कितने होंगे। देखो यार जेई में जो सवाल आएंगे ना वो ऐसे नहीं आएंगे कि इनमें से कौन चेन आइसोमर्स हैं, इनमें से कौन पोजीशन आइसोमर्स हैं, 1 या 2, 2 या 3, वो सिर्फ नंबर पूछेगा। मोस्टली 99% ऑफ टाइम नंबर पूछता है, कितने बन रहे हैं। ये नहीं होगा कि गिवन होगा पहले से, फिर वो सवाल थोड़ी ना है, सवाल दे दिए बोला चेन कॉन्सेप्ट तो कोई भी पहचान लेगा, नंबर पूछेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए डीबीई निकालूंगा, डीबीई। देखते जाओ, थोड़ा लंबा होने वाला लेक्चर, देखते जाओ। डीबीई निकाला तो नंबर ऑफ कार्बन 3 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 बाय 2, नाइट्रोजन कोई है नहीं, प्लस 1, 3 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। डीबीई आया मेरा 1। डीबीई 1 का मतलब समझो, डीबीई 1 का मतलब है एक डबल बॉन्ड या फिर एक सिंगल रिंग, एक डबल बॉन्ड या सिंगल रिंग, यानी जो भी मैं कंपाउंड्स बनाने जाऊंगा वो एक सिंगल रिंग से बनी होगी या फिर डबल बॉन्ड से बनी होगी। डीबी1 का मतलब समझो, या तो मेरे आने वाले कंपाउंड में सिंगल रिंग है या डबल, या फिर एक डबल बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल C3H6 से मैं क्या बना सकता हूं, अगर मैं चेन की बात करूं, C C C, ये चेक कर सकते हो, ये H3, ये H, ये H2, 1 2 3 4 5 6, C है 3, H है 6, चेक करते जाना साथ साथ, जिसको भरोसा नहीं है वो चेक करते जाना प्लीज। चलो, और मैं कुछ नहीं कर सकता यार, कई बोलेंगे डबल बॉन्ड को इधर कर दो, फिर भी सेम कंपाउंड है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, यार ये सेम है, और कुछ मैं कर ही नहीं सकता। क्या खेलोगे इससे, 3 ही तो कार्बन है और एक डबल बॉन्ड आना है। रिंग की बात करें, 3 कार्बन है यार, सबसे छोटी रिंग ही 3 कार्बन की होती है, तो मैं सिर्फ ये बना सकता हूं। इसे भी चेक कर लो, ये क्या होगा, CH2 CH2 CH2। तो मेरे C3H6 के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, याद रख लेंगे। तरीका देखा, डीबी से पता क्या लगा, डीबी अगर 1 है तो एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग, एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग, आइसोमर्स का आइडिया होना शुरू हो जाएगा। आगे चले, लेवल बढ़ाएं। चलो अगला सवाल करते हैं।
C3H6 की हमने बात कर ली, मेरा डस्टर बार बार गायब होता है। अब बात करते हैं C4H8 की। C4H8 डीबी निकालेंगे सारे, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे। मेरे ख्याल से इसका डीबीई आएगा 4 - 8/2 + 1, इसका भी आ रहा है 1, इसका डीबीबी आया 1। 1 का मतलब क्या है भाई? एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग, एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग। चलो बनाना शुरू करें। चेन की बात करते हैं, क्या क्या चेन वाली चीजें बन रही हैं। चेन वाली चीजें बन रही हैं सी 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 सी, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दो, या फिर सी 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 यहां लगा दो। कई बोलेंगे सर अब यहां भी लगा दो, थर्ड में यहां लगा दो, बट सेम बन जाएगा ना यार। थर्ड में यहां लगाऊंगा तो सेम कंपाउंड निकल के आएगा मेरा। और क्या हो सकता है यार? ऐसे हो सकता है, ये तो 4 की चेन थी, एक चेन कम करता हूं, एक 3 की चेन बनाता हूं, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यानी इसमें 3 चेन आइसोमर है, 3 चेन आइसोमर है। रिंग की बात करें, देख लो आगे कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा। तुम ऐसे बोल लो सर सी 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 ऐसे करो और ऐसे लगा दो। अरे यार इसमें और इसमें फर्क थोड़ी है, इसमें और इसमें फर्क थोड़ी है। ये क्या होगा 1 2 3 2 पे मिथाइल, ये भी क्या होगा 1 2 3 2 पे मिथाइल, 1 पे डबल बॉन्ड 1 पे डबल बॉन्ड। तो इनमें इसमें फर्क नहीं है, इसमें 3 चेन ही बन रहे हैं। मेहनत तो करनी पड़ रही है, करनी भी है, कहां जाओगे बिना मेहनत के। रिंग की बात करते हैं। चलो 4 कार्बन है तो एक तो सिंपल रिंग ये बन जाएगी, जिसको दिक्कत है वो लिख ले, ये CH2 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 CH2, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। और क्या है, कोई बात नहीं, रिंग को छोटी करो यार, क्या दिक्कत है। 4 से 3 की रिंग जाओ। अब ये मत बोलना 3 से 2 की रिंग में जाओ, सुमित सोच तो नहीं रहा था 4 से 3 में गए, 3 से 2 में भी जाओगे, 2 की रिंग थोड़ी बनेगी यार। हमेशा क्या सोचना है, सबसे बड़े से शुरू करना है, छोटा करना है। 4 की रिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, ये 4 की चेन में, फिर कम कर दी 3 की चेन, एक ही पॉसिबिलिटी है। 4 की रिंग में यही पॉसिबिलिटी थी, 3 की में ये, साथ में ऐसे जोड़ दो, ये CH3 जोड़ दो, चेक कर लो जिसको दिक्कत है। ये CH2 इसकी 3 पूरी है तो CH और CH3, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। अब कोई बोलेगा सर ऐसा करो, ऐसे बना दो, इस मिथाइल ग्रुप को यहां लगाओ। सेम चीज है, इसको भी नंबरिंग यहां से दूंगा 1 2 3, इसको भी यहां से दूंगा 1 2 3, यहां भी 1 पे मिथाइल, यहां भी 1 पे मिथाइल। तो इसके पास 2 रिंग आइसोमर्स हैं, तो प्लीज लिख लेंगे C4H8 के पास टोटल आइसोमर्स हैं 5, जिसमें से 3 चेन और 2 रिंग। साथ साथ साफ सुथरे प्यारे प्यारे नोट्स बनाते रहेंगे। मैं कैमरे में दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। सब ब्लैक मार्कर से लिखा करो, दिखता नहीं है ब्लू। बिल्कुल सही, दिखता मुझे भी नहीं है, बट दुकानें खुली नहीं है बेटा, जितने मार्कर लेके आया था उतने ही से काम चला रहे हैं हम। चलो C4H8 की बात हुई, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। लिख लेना साथ साथ कितने किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब करते हैं, हमने बात की थी C4H8 की, तो बात करते हैं चलो C4H6। अब थोड़ा अलग चीज आई, C4H6 मैं इसका DBE निकालूं तो इट वुड बी 4 - 6/2, नाइट्रोजन है नहीं तो +1, तो 4 - 3 +1 2। इसका DBE आया 2, इसका DBE आया 2 का मतलब समझो, मेरे कंपाउंड में या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। DBE2 का मतलब समझो, मेरे कंपाउंड में या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। और हम जानते हैं एक डबल बॉन्ड होता तो एक चेन भी होती है, तो 2 डबल बॉन्ड हो तो इसमें डाई चेन होगी, यानी 2 चेन होगी एक सिंगल कंपाउंड में। 2 चेन्स इन अ सिंगल कंपाउंड। एक डबल बॉन्ड मतलब था एक चेन भी, सॉरी एक रिंग भी, एक रिंग भी। 2 डबल बॉन्ड का मतलब, एक डबल बॉन्ड का मतलब था एक रिंग भी, तो 2 डबल बॉन्ड का मतलब क्या, डाई रिंग, यानी डबल रिंग भी होगी कंपाउंड में। या फिर एक रिंग और
एक डबल बॉन्ड होगा मेरे कंपाउंड में। प्लीज इसे लिख लेंगे। DBE2 का मतलब है दो डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड। हर एक डबल बॉन्ड के लिए एक रिंग होती है, तो दो डबल बॉन्ड यानी दो रिंग्स भी है, डाई रिंग भी होगी कंपाउंड में, या फिर एक डबल बॉन्ड का मतलब एक रिंग और बची हुई एक डबल बॉन्ड मतलब कंपाउंड में रिंग और डबल बॉन्ड दोनों होंगे। प्लीज लिख लेंगे समझ के DBE2 का मतलब क्या है। स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं डबल बॉन्ड वाले क्या क्या बन रहे हैं। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स बनाते हैं। सबसे पहले डबल बॉन्ड वाले क्या क्या बन सकते हैं। चार कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं मिटा के यहां से शुरू करता हूं ताकि सब कुछ आ जाए, है ना। DBE मेरा आया है 2। आप भी बनाने की कोशिश करो यार, प्रैक्टिस से ही आएगा ये। DB आया है 2 विच मींस दो डबल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड या फिर दो रिंग, सिंगल कंपाउंड में दो रिंग या फिर सिंगल कंपाउंड में एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड। यही था। सबसे पहले बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड वाले क्या क्या आइसोमर्स हैं। डबल बॉन्ड वाले C क्या था ये, C4H6। तो चार कार्बन बनाओ, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड लगाओ, यहां लगा लो, यहां लगा लो। फिर से चार की चेन से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड ऐसे और ऐसे लगा लो। अलग कंपाउंड है सेम है, अबे डेफिनेटली अलग है, डेफिनेटली अलग है, और कुछ कर ही नहीं सकते। और करके देखो, करके देखो यार, हो ही नहीं सकता कुछ। बताओ हो सकता है कि नहीं। दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं चार कार्बन में, और कुछ हो सकता है या नहीं। सर ऐसा कर लो, कईयों के दिमाग में घुस रहा होगा, सर ये तो है ना आपके पास, इसे उठा के यहां लगा लो, मिथाइल ग्रुप। अबे इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 पूरी है, पांचवा बॉन्ड थोड़ी बनाएगा। गंदी बातें नहीं करनी, गंदी बातें नहीं करनी, समझ रहे हो। चलो डबल बॉन्ड के यही है भाई साहब। ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन कौन से कंपाउंड बन रहे हैं। चार है, 1 2 3 4, तो यहां बना लो, या फिर 1 2 ऐसे बना लो। और कुछ हो सकता है भाई, और कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल से नहीं हो सकता यार। क्या करोगे, यहां बनाओगे सेम बन जाएगा। अब ये मत बोलना सर इस मिथाइल को यहां लगा दो तो 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो ट्रिपल बॉन्ड के भी दो ही कंपाउंड मैं बना पा रहा हूं। मजा आ रहा है या नहीं सर। बहुत मजा आ रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा। समझो, मजे मत लो। दो डबल बॉन्ड वाले हो गए, ट्रिपल बॉन्ड वाले हो गए। दो रिंग वाले देखते हैं। डबल रिंग वाले, डबल रिंग, दो रिंग का मतलब है एक कंपाउंड में दो रिंग होंगी। सर चार कार्बन से दो रिंग कैसे बनेगी। चार कार्बन से भाई बनेगी ना, ये लो बन गई। सी 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 सी, सर यकीन दिलाओ ये C4H6 है, तो देख लो यार, ये तीन वैलेंसी, ये H, तीन वैलेंसी H, ये H2, ये H2, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन, चार कार्बन, C4H6। बात समझ में आई। आखिरी चीज रह गई जिसमें मुझे बोल रहा है वन रिंग, और क्या होना चाहिए, वन डबल बॉन्ड। एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। ट्राई करो यार, करो करो, कोशिश तो करो मेरे बच्चे। चार कार्बन से रिंग ऐसे बनेगी डेफिनेटली, और एक में डबल बॉन्ड लगा दो, CH2 CH CH CH2। गिन लो, चार कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। और क्या हो सकता है। अब रिंग का स्ट्रक्चर छोटा कर लो, रिंग को छोटे करते चलो। ये हो गई 3 कार्बन की रिंग, और एक ये CH3 लगा लो। गिन लो, CH 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 CH, ये हो जाएगा CH और CH3। 1 2 3 4, चार कार्बन, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। और क्या हो सकता है सर। 3 कार्बन वाली रिंग में खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं। ऐसे लगा लो, अभी भी गिन लो, CH2 CH2 C CH2, 1 2 3 4, चार कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। 3 रिंग से मेरे ख्याल से और नहीं खेल सकते। 3 रिंग से खेल सकते हैं, कोई बताएगा 3 रिंग से और कैसे खेल सकते हैं। 3 रिंग से और कैसे खेल सकते हैं। अब इस CH3 को उठा के यहां लगा लेता हूं। CH3 अलग कंपाउंड है यार। यहां क्या होता, 1 पे मिथाइल, ऐसे चलते ना, 1 2 3, डबल बॉन्ड पे कंसेक्यूटिव देना पड़ता है। यहां देते तो ये भी साथ में आ रहा है, तो 1 2 3, 1 पे मिथाइल। यहां क्या देते, 1 2 3, या 1 2 3, यहां 3 पे मिथाइल। तो रिंग
मेरे ख्याल से इससे ज्यादा नहीं बन रही और खेला नहीं जा सकता। तो मेरे पास 4 तो सिंगल रिंग और डबल बॉन्ड वाले हैं, ये एक आया था। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिख लेंगे प्लीज, इसके होने वाले हैं 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कभी कभी सवाल में बोल देता है इसके C4H6 के सिंगल रिंग वाले कितने आइसोमर्स है, वो एक ही है। सॉरी, डबल रिंग वाले कितने आइसोमर है, एक ही है। सिंगल रिंग और डबल बॉन्ड वाले कितने आइसोमर है, 1 2 3 4 है। चेन वाले कितने हैं, 1 2 3 4 है। ऐसे भी पूछ सकता है। जो मैं करा रहा हूं उतनी चीजें याद रखनी है, उतनी चीजें याद रखनी, इसी से सारे सवाल बन जाएंगे। इसी को भी आगे पीछे करके डाल देगा। जितना करा रहा हूं, जितना याद रखने को बोल रहा हूं वो रखो। जैसे पहले एल्केन और एल्काइल का बोला था, बाकी सारे सवाल उससे हो गए थे। यहां पर जो करा रहा हूं अभी तक वो वाली चीजें बोल रहा हूं, इन्हें याद रखो। समझ के याद रखो, रटने को तो बोल ही नहीं रहा, समझो और याद रखो। बात आगे चले, आगे चले। अब करते हैं, हम थे C4H6 पे। तुम कर लो C5H10। चलो C5H10 करते हैं। C5H10 पहले खुद ट्राई करो। टोटल आइसोमर्स लिखना कमेंट में, क्या क्या बना पाए, कौन कितना दूर रह गया, क्या पता कोई आगे ही चले जाए। सर इतने बन रहे थे, हमने तो इससे भी ज्यादा बना दिए, हम तो मान। चलो C5H10 की बात कर रहे हैं। DBE निकालें तो कार्बन 5 -10/2 ना ऑक्सीजन ना नाइट्रोजन के लिए कुछ भी नहीं बना। ऑक्सीजन तो आता भी नहीं फॉर्मूले में। चलो 5 - 5 DBE आया 1। DB1 1 मतलब या तो कंपाउंड में डबल बॉन्ड या कंपाउंड में एक रिंग। चलो चेक करते हैं, पहले चेन की बात करते हैं। चेन की बात करते हैं 5 1 2 3 4 5। तो डबल बॉन्ड यहां लगा दिया और 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड यहां लगा दिया और 1 2 3 4 5। तो डबल बॉन्ड यहां लगा दो, डबल बॉन्ड यहां लगा दो। अबे ऐसा लगाते ही ये बन गया। अगर डबल बॉन्ड यहां लगाओगे तो डेफिनेटली ये बन जाएगा वापस। यहां भी 1 2 पे डबल बॉन्ड, यहां भी 1 2 पे डबल बॉन्ड। तो 5 से तो इतना ही हो सकता था, 5 कार्बन से यही हो सकता था। कार्बन कम करो, 4 कार्बन लगाओ। 4 कार्बन से क्या कर सकते हो, C C C C। यहां डबल बॉन्ड लगा के यहां C लगा दो, गिन लो। CH3 CH2 CH2 CH3 और इसके साथ कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। 4 की चेन से और खेल सकते हो, 4 की चेन से और खेल सकते हो, बिल्कुल खेल सकते हो। मिथाइल को यहां लगा दो, मिथाइल को यहां लगा दो, ये भी है। 4 से और खेला जा सकता है, 4 के रिंग से देखो देखो और खेला जा सकता है। हाँ मेरे ख्याल से खेला जा सकता है। मैं C C C C डबल बॉन्ड यहां, मिथाइल यहां, डबल बॉन्ड यहां, मिथाइल यहां। देखो कुछ नहीं किया यार, डबल बॉन्ड को यहां लगा दिया, मिथाइल को यहां लगा दिया। अब ये मत बोलना सर अगले में मिथाइल को यहां लगा दो, सेम हो जाएगा। यहां भी 1 2 से शुरू होगी तो 2 पे मिथाइल, यहां लगाऊंगा तो 1 2 से शुरू होगी 2 पे मिथाइल। बात समझ में आई? फिर बोलोगे सर ये मिथाइल को यहां लगा दो, अबे फिर क्या होगा, मिथाइल तो चेन बन जाएगी ना यहां पर। कितने की, 1 2 3 4 5 की। मेरे ख्याल से इतना ही हो सकता है, इतना ही हो सकता है, इतना ही हो सकता है। तो मेरे पास चेन वाले अभी तक हुए 1 2 3 4 5। 5 की चेन, 4 की चेन, 3 की चेन से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता यार। 3 की चेन से कैसे बनाओगे? 3 की चेन में मान लो यहां डबल बॉन्ड लगाया सर, यहां मिथाइल लगा दो और यहां मिथाइल लगा दो। अबे 3 की नहीं तो 4 की चेन बन गई, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। 3 की चेन यहां बन ही नहीं रही, 3 की चेन यहां बन नहीं रही। तो अब रिंग पे आते हैं, आए रिंग पे। सर पहले तो आप अपने मार्कर ठीक करो, रिंग पे आते हैं। तो 5 की रिंग सबसे बेसिक क्या होती है, यही होती है और इसमें खेला जा नहीं सकता। रिंग कम करते हैं, 4 की बना लेते हैं तो CH3 लगाना पड़ेगा 5 कार्बन पूरे करने के लिए। अब ये मत बोलना आप सर यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां भी लगा दो, अगले में सेम कंपाउंड ही तो आएगा। 3 की बना लो तो क्या करना पड़ेगा, एक CH3 यहां लगा दो, एक CH3 यहां लगा दो। अब 3 से काफी खेला जा सकता है। मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूं, एक जगह CH3 लगा दिया तो अलग कंपाउंड, और खेला जा सकता है यहां CH2 CH3 लगा दिया, एक और अलग कंपाउंड। 3 वाली रिंग से अच्छा खासा खेला जा सकता है।
अब ये मत बोलना सर इसको यहां शिफ्ट कर दो, फिर भी सेम आएगा, यहां भी 1 2 पे मिथाइल, यहां करेंगे तो नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट से शुरू होकर 1 2 पे मिथाइल, तो रिंग के ये बन रहे हैं, तो मेरे पास चेन के बने 1 2 3 4 5 प्लस रिंग के बने 1 2 3 4 5, तो मेरे पास टोटल 10 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसके बन गए। बात समझ में आई बच्चे? ये भी याद रखेंगे, जो जो बोल रहा हूं वो याद रखो, सौखे रहोगे। सौखा समझते हो? सौखा समझते हो भाई? चलो इतना ही याद रखना है, ठीक है? अब से इतना ही याद रखना है, अब से इतना ही याद रखना है। चलो सवालों पे आते हैं ना, लेट्स कम टू द सवाल्स। टाइम क्या हो गया? याद इतना ही रखना है। ये भी सवाल ही है, ऐसे सवाल आते हैं, डायरेक्टली ऐसे सवाल आते हैं, तो ये करने नहीं बैठना, ये याद रखना। ये भी बहुत बार आ चुके हैं, जितने भी कराए हैं बहुत बार आ चुके हैं। डिफिकल्ट सवाल कराते हैं ना काफी, जो मुश्किल लगे तुम्हें। मुझे बोल रहा है how many structures are possible for, how many structural isomers are possible for how many structural isomers are possible for, तुम बना लो C3H6O, C3H6O। ट्राई करो, ट्राई करो सारे बच्चे, वीडियो पॉज करो, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। सर डीबी निकाल लो पहले, सारों का पहला दिमाग क्या जाएगा यार, डीबी निकाल लेते हैं एक बार। और डीबी में ऑक्सीजन आता ही नहीं है, 3 कार्बन माइनस हाइड्रोजन 6/2 प्लस 1 नाइट्रोजन भी नहीं, और ऑक्सीजन तो लेते ही नहीं है, तो क्या आया 3 माइनस 3 मर गया प्लस 1, तो डीबीई आया 1 का मतलब कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग। बात समझ में आई? चीजें आसान हो जाती है, जब पता लग गया ये होने वाला, चीजें आसान हो जाती हैं। अब देखो C3H6O, O से एक हिंट मिला, O से हिंट क्या मिला, किस किस फंक्शनल ग्रुप में O होता है? एल्कोहल हो सकती है, ईथर हो सकती है, OH हो सकता है, ROR हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, CHO, ALDEHY, एल्डिहाइड हो सकता है, और कीटोन हो सकता है। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ नहीं हो सकता। एसिड हो सकता है, 2 होते हैं, एस्टर हो सकता है, 2 होते हैं, यही चीजें पॉसिबल है। तो बारी बारी सारे देख लो। एल्कोहल्स देखते हैं पहले, एल्कोहल्स कौन कौन से मेरे पास आ सकते हैं? C3H6, C3H6 ध्यान से देखना, C3H6, सर कुछ सुना सुना सा लग रहा है, C3H6, तो देखो बनाओ, एल्कोहल बनाओ, अब तो यार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक डबल बॉन्ड चाहिए, 3 कार्बन बना लिए, एक डबल बॉन्ड चाहिए, यहां लगा दो, यहां OH लगा दो, और क्या हो सकता है? C3H6, और क्या हो सकता है? मैं क्या करूं, इस डबल बॉन्ड को यहां कर दो, ये भी एक अलग कंपाउंड है। और क्या हो सकता है? OH को उठा के पटक दो कहीं और, यहां लगा दो, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं हो सकता। तो एल्कोहल्स तो इतनी पॉसिबल है, एक बार इसे पास पास लिख दूं ताकि सारी चीजें एक साथ हैं। 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है कहीं पर, तो या तो ये, सेकंड में क्या किया, डबल बॉन्ड हिला दिया, या तो ये थर्ड में क्या किया, OH हिला दिया। एल्कोहल्स तो 3 ही है, ट्राई कर लो तुमसे बनती है कि नहीं, मेरी बात मान जाओ नहीं तो। और क्या है, चलो एल्डिहाइड देखते हैं, एल्कोहल हो गया, एल्कोहल हो गया, 3 एल्कोहल बन रहे हैं चेन वाले, पहले चेन की बात कर रहे हैं, सिर्फ रिंग पे आएंगे बाद में। एल्डिहाइड है तो एंड में CHO तो होना चाहिए,
CHO तो है, तो डबल बॉन्ड तो यूटिलाइज हो गया, एक कार्बन भी यूटिलाइज हो गया, बचे क्या 2 कार्बन, उन्हें ऐसे ही लगा सकते हो, अब इनको और क्या अरेंज करोगे, तो एक ही एल्डिहाइड है। कीटोन की बात कर लेते हैं। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड तो है और दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। अब ये बेचारे 3 कार्बन थे, उनमें से एक यूज हो गया, तो एक इस साइड लगेगा, एक इस साइड लगेगा। अब ये बात बोला सर इसको यहां लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड CHO, कीटोन भी एक है। अब रह गया ईथर, चेन वाला ईथर। चेन में ईथर कैसा बनेगा, देखो ईथर कैसा होता है ROR, तो बीच में एक O तो हो गया, एक एल्काइल ग्रुप इधर, एक एल्काइल ग्रुप इधर। 3 कार्बन है, कैसे लगा सकते हो, या तो एक इधर 2 इधर और डबल बॉन्ड भी चाहिए, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। सर ऐसा करो, यहां 2 कर लो, ऐसा कर लो, यहां 2 कार्बन और इस तरफ 1 कार्बन, फर्क नहीं पड़ेगा, डबल बॉन्ड इधर ही लगाना पड़ेगा, यहां लग नहीं सकता, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, दोनों हो रखे हैं, डबल बॉन्ड इधर ही बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास चेन वाला ईथर भी एक ही है, मेरे पास चेन वाला ईथर भी एक ही है। तो अब किस पे आए, रिंग पे आए। सिंगल रिंग से क्या क्या बन सकते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल, ईथर, कीटोन, रिंग, रिंग रिंग रिंग। रिंग की बात करूं 3 कार्बन से, डेफिनेटली सबसे छोटी रिंग ही बनेगी ये, OH यहां लगा दो तो एक बन गया, है ना, ये बन गया। अब ना रिंग में कीटोन और एल्डिहाइड तो बन नहीं सकते, क्यों, कीटोन और एल्डिहाइड को डबल बॉन्ड चाहिए और यहां पर डबल बॉन्ड में लगाऊंगा नहीं, क्यों, या तो डबल बॉन्ड एक या तो रिंग, तो यहां पर तो क्या बनेगा, या तो ईथर या अल्कोहल। तो अल्कोहल तो एक ही बन सकता है, ये मत बोलना OH यहां लगा दो यहां लगा दो, सेम ही आ जाएगा नाम इनका। ईथर की बात करूं तो एक ईथर तो ये बन जाएगा, अगर हाँ चलो 3 इसकी बात करूं, नहीं C3H6 है ना, C3H6 है ना, तो ईथर की अगर मैं बात करूं तो एक सबसे छोटा ईथर तो ये बन जाएगा यार, इसे भूलना मत, ये भी ईथर है, ऑक्सीजन के इस साइड एल्काइल ग्रुप, इस साइड एक कार्बन। तो सर कार्बन पूरे नहीं हुए, एक कार्बन 2 कार्बन, तो एक यहां लगा दो, गिन लो चाहे, CH2 CH CH3 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। और क्या हो सकता है, इसे भी मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये लो भाई, ये भी इथर ही तो है, ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन, इस साइड भी कार्बन, गिन लो चाहे, CH2 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 1 2 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। रिंग में इससे ज्यादा तुम बढ़ नहीं सकते, ट्राई कर लो चाहे, ट्राई कर लो। तो यानी मेरे पास कितने अल्कोहल है, 1 2 3 4, आई हैव 4 अल्कोहल्स। एग्जाम में ये सवाल आ चुका है, बट सवाल क्या पूछा था, C3H6O में, C3H6O में कितने रिंग वाले अल्कोहल्स हैं, तो एक ही है याद रखें। तो टोटल अल्कोहल यहां 4 है, टोटल एल्डिहाइड 1 है, टोटल कीटोन भी 1 है, कीटोन रिंग में हो नहीं सकता था, एल्डिहाइड रिंग में हो नहीं सकता था, बिकॉज रिंग सिंगल रिंग है, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता था इसमें, डीबी से पता लगा। और ईथर कितने हैं, एक चेन वाला 2 रिंग वाले, तो 3 मेरे पास ईथर है, तो कितने में 4 5 7 8, टोटल 9 आइसोमर्स मेरे बन रहे हैं। चलो एक और सवाल करें, अच्छा सा सवाल, खुद ट्राई करेंगे, आखिरी सवाल हमारा होने वाला है, फिर मेरा डीबी खत्म है, चेन पोजीशन खत्म है, हम आएंगे इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली फंक्शनल पे आएंगे इसके बाद। आखिरी सवाल है, सभी ट्राई करेंगे, मुझे बताएंगे टोटल आइसोमर्स कितने बन रहे हैं। मुझे बोल रहे हैं ड्रॉ साइक्लिक एल्कोहल्स एंड साइक्लिक ईथर, अब सिर्फ साइक्लिक बनाने हैं, बोल रहे हैं ड्रॉ साइक्लिक अल्कोहल्स, साइक्लिक एल्कोहल्स ALCOHO एल्कोहल्स एंड साइक्लिक ईथर्स, किसके लिए C3
3 4 कर लो, C4 H6 या 8 करो, N2 8 O। इसके लिए बताओ कितने साइक्लिक एल्कोहल्स, कितने साइक्लिक ईथर। पहला काम DBE निकालो। Your first job is to find DBE। वहां से लगेगा आइडिया। मैं निकाल लेता हूं मार्कर्स। DB निकाले, DB निकाले तो मुझे हो जाएगा 4 - 8/2 + 1 यानी 1। DB आ रही है 1, यानी एक डबल बॉन्ड होना चाहिए कंपाउंड में या फिर एक रिंग होनी चाहिए। डबल बॉन्ड की बात की नहीं है, बोल रहे रिंग वाले बताओ। रिंग वाले चलो एल्कोहल्स देखते हैं ना पहले। एल्कोहल्स 4 कार्बन है तो 4 की रिंग लगा लो, OH ऐसे कर दो। अब OH जहां मर्जी करो, कुछ फायदा नहीं है, सेम नाम आने वाला है, तो रिंग छोटी कर लो। रिंग छोटी की, OH इधर गया, देखो ना यार, रिंग छोटी की, OH इधर गया तो एक कार्बन कम हुआ रिंग से, यहां लगा लो, यहां लगा लो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? और मैंने कहा 3 वाली रिंग से बहुत खेल सकते हैं। 3 वाली रिंग को मैं क्या कर सकता हूं, C इधर ही लगा लो, OH भी इधर लगा लो। C वाली रिंग, 3 वाली रिंग से बहुत खेल सकता हूं। या फिर क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, ये क्या हो जाएगा CH2। बात समझ में आई? छोटी रिंग से खेलना सीखो, 3 रिंग में फंसा सकता है। ये 3 रिंग वाले C4 है, अगर C4 है तो 3 रिंग कैसे हो सकती है, एक ऐसी, देखो ना यार, C4 है तो 3 रिंग ऐसी हो सकती है। अगर C5 होता तो देखना क्या हो सकता था, C4 होता तो यही एक पॉसिबल, यहां लगाते कुछ नहीं होता। C5 होता तो कितनी सारी रिंग होती, देखो एक 3 रिंग, 3 कार्बन वाली रिंग कितनी होती, एक ये राइट। तो देखो यहां पर क्या है, एल्कोहल मेरे पास इससे ज्यादा नहीं बन सकते, कुछ भी ट्राई कर लो। इस पूरे को यहां लगाओ फिर भी सेम होगा, इस पूरे को यहां लगाओ फिर भी सेम नाम आएगा। इस कार्बन को सर यहां लगा लो, लगा लिया है सर, इस कार्बन को यहां लगा लो, तब भी OH और C साथ साथ ही तो है, नंबरिंग सेम आएगी। अब बात करते हैं, ये ईथर बहुत तंग करता है यार। ईथर को ध्यान से समझो, पिछले वाले में भी समझा, बट ईथर को, साइक्लिक ईथर को ध्यान से समझो। पहला स्ट्रक्चर कोई बनाओ भाई, जिसने बना लिए वो काउंट लिखो पहले तो। सबसे पहले ना यही बनाया करो, जो बच्चे ज्यादातर फंसते हैं, सबसे पहला तो मैं यही बना लूंगा। 1 2 3 4 कार्बन ईथर, इधर भी CCC, इधर भी CCC। ईथर का मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड CCC कुछ हो। सेकंड, अब तुम रिंग छोटी करना शुरू करो। सबसे बड़ी ऐसी बनेगी, उसके बाद रिंग छोटी करनी पड़ेगी। 5 की थी, 4 की कर लो, OCH3 यही बनेगा। 5 कार्बन पूरे करने से कर दिए, नहीं, या फिर इस तरीके से चलो यार, इस तरीके से चलो। 5 वाली हो गई, 4 पे अगर मैं आऊं, मैं ऐसे भी बना सकता हूं। यही वाला स्ट्रक्चर धोखा देता है, पहले ये वाले पूरे कर लो। C4 थे ना, 1 2 3 4, 5 नहीं, ये 4 कार्बन की रिंग है, 5 तो टोटल ये है, 4 कार्बन 1 2 3 4। छोटी की तो 1 2 3, एक कार्बन कम हुआ, यहां लगा लो CH3। थर्ड क्या हो सकता है, बताओ थर्ड क्या हो सकता है। इस CH3 को यहां अगर मैं शिफ्ट कर दूं, देखना अलग कंपाउंड बनेगा। क्यों, यहां से नंबरिंग होती है ऐसे, यहां से नंबरिंग क्या होती, नंबरिंग के हिसाब से अलग अलग आ रहा है। और क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अब मैं इसे यहां करूं तो सेम बन जाएगा। अगर मैं CH3 को यहां लगाऊं तो भी आसपास है, अगल बगल है, रिंग छोटी करनी पड़ेगी। ऐसी कर लो, ऐसी कर लो। वो यहां है, 2 कार्बन यूटिलाइज हुए, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, और वो यहां है, 2 कार्बन यूटिलाइज हुए, दोनों को ऐसे लगा लो। मैंने कहा 3 रिंग में मजा आता है, तो स्ट्रक्चर याद रखना 3 रिंग के। वो ऐसे है, एक जगह लगा लो, अलग अलग जगह लगाओ, एक जगह लगाओ और इथाइल लगा लो। 3 रिंग का हर बार ऐसे कर रहे हैं, अलग अलग लगाओ, एक जगह लगा लो, इथाइल लगा लो। रिंग की यही वेरिएशन है, बट ईथर के केस में एक और हो सकती है ना, मैं ऐसे अगर बना लूं, इस तरफ भी एक एल्काइल पार्ट, इस तरफ भी एक एल्काइल पार्ट। ईथर और 3 वाली रिंग यही आपको धोखा देगी। अब 3 से कम हो नहीं सकती, 2 वाली कोई रिंग नहीं होती, तो मेरे ख्याल से
एल्कोहल्स हैं 4 और ईथर है 1 2 3 4 7 साइक्लिक ईथर है। बच्चे प्रैक्टिस इज द की, आइसोमर्स में प्रैक्टिस इज द की। जब प्रैक्टिस कर लोगे ना अच्छे खासे, जब 200 300 400 सवाल कर लोगे टोटल मिला के पूरे आइसोमर्स के, तो फिर चीजें बहुत वो तो ऐसा लगेगा क्या चल रहा है यार। जितनी चीजें याद रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसे याद रख लो, नहीं रखोगे दिक्कत आएगी। मेहनत करो, मेहनत से डरना नहीं है, बिना टेंशन के मेहनत करो। एक इंसान मेहनत करता है साथ में टेंशन हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं आ रहा, बिना टेंशन के मेहनत करो, करते जाओ, पढ़ते जाओ। सबसे अच्छा पीरियड होता है ना पढ़ाई वाला, और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ते रहो, मजे से पढ़ते रहो, कंसेप्ट सारे आपके क्लियर होते रहेंगे। ऑर्गेनिक अगेन फिर से इटरेट कर रहा हूं, रीइटरेट कर रहा हूं, ऑर्गेनिक मेरी जिम्मेदारी है। शुरुआत की थी नोमेनक्लेचर से, जीओसी की आप चल रही है आइसोमरिज्म, इसके बाद आएगा मैकेनिज्म, उसके बाद देखना ऑर्गेनिक फिर उड़ेगी ऐसे फ्लटर फ्लटर, फिर उड़ेगी ऑर्गेनिक। हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बेंजीन पे पूरा चैप्टर फिर उड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म आ चुका होगा, नेमिंग आ चुकी होगी, आइसोमर्स बनाना आ चुके होंगे, जीओसी पता होगी, फिर तो उड़ती रहे। उड़ने का मतलब ये नहीं है सर 4-5 दिनों में 5 चैप्टर कर दोगे, ऐसे नहीं, फिर भी 6-6 7-7 8-8 लेक्चर सबके होंगे, मिनिमम 8-10 तो मान के चलो। उड़ने का मतलब है फिर मैं ये नहीं बोलूंगा ये मैकेनिज्म कैसे हुआ, हल्का सा बताऊंगा, बाकी बोलूंगा पहले कर रखे हैं। राइट, चलो आज के लिए काफी है, मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।